Chapter 26 Direction Cosines and Direction Ratios. Exercise 26.1. Question number 10. Show that the line through point this and this is parallel to the line through the point this and this. देखो क्या कहता है हमारे पास एक लाइन है, उसके दो पॉइंट है. ठीक है, ये लाइन ले लो, इस पॉइंट का नाम ए रख लो और इस पॉइंट का नाम बी रख लो. ए दिया हुआ है 4, 7, 8 और बी दिया हुआ है 2, 3, 4. ठीक है, हमें बताना है कि ये लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के. मतलब जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको सी और डी मान लो. सी दिया हुआ है हमारे पास -1, -2, 1 और डी, ये डी है, डी ले लो 1, 2, 5. तो हमें शो करना है ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. देखो पैरेलल होने के लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है. देखो हमें पैरेलल प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना पड़ता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. अगर हम ये कंडीशन प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी. देखो ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, जैसे हम वेक्टर में करते थे. ये है टर्मिनल पॉइंट. तो क्या करना है, आपने बी को ए से माइनस करना है. ठीक है, तो 2 - 4, 2 - 4 इज -2. देन 3 - 7, 3 - 7 इज -4. देन 4 - 8, 4 - 8 इज -4. ये हो गया हमारा A1, B1 और C1. ठीक है, इसी तरह सेम हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे CD की. डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD. देखो 1 माइनस करना है, 1 ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4, 5 - 1, 5 - 1 इज 4. ठीक है, अब हम ये कंडीशन निकालते हैं A1/A2. ये है B1, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, B1 नहीं, पहले ये A2, सॉरी, A2 B2 C2. ठीक है, तो सबसे पहले निकालो A1/A2 -2/2. वो कितना होगा? -1. नेक्स्ट B1/B2. B1 इज -4 और B2 इज 4, तो ये बचेगा -1. ठीक है, नेक्स्ट C1/C2. C1 इज -4 एंड C2 इज 4, तो ये भी हो जाएगा -1. ठीक है, ये सब कट के अब देखो तीनों का आंसर सेम आ गया है ना. तो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. देखो ये कंडीशन मैच होगी, इसका मतलब हेंस लाइन AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट. अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, हाँ 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है. शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस. देखो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर शो करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह. ऊपर में पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर था. तो परपेंडिकुलर के लिए हमें ये कंडीशन फाइंड करनी पड़ती है, A1/A2 + B1/B2 + C1/C2 इक्वल टू 0. ये मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, कल वाले लेक्चर में सब बताया था ये सब चीज़ें. तो ये पॉइंट, ये मान लो A है और ये B है, ये C, ये D. ठीक है, ये लाइन बना लो AB. A आ गया हमारे पास 1 - 1 2, B आ गया 3 4 -2. ठीक है, मैं इसके एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं, लेकिन परपेंडिकुलर हमें शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि ये परपेंडिकुलर है अभी. और ये पॉइंट D ले लो 3 5 6. अब ये परपेंडिकुलर तभी होंगी इस कंडीशन से. तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो AB की. वो कैसे निकालनी है? B को A से माइनस, ये A है और ये B है, B को A से माइनस. 3 - 1 कितना हो गया? 2.
4 माइनस करना है, ये प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, -2 माइनस करना है, -2 -2 -4। ठीक है, नेक्स्ट निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD की। CD में क्या करना है आपने, D को C से माइनस करना है। ठीक है, D को C से माइनस, तो D ये है, C ये है, करो माइनस। 3 - 0 कितना होगा, 3। 5 - 3 2, 6 - 2 कितना होगा, 4। अब ये वाली कंडीशन यूज करो, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। इसका आंसर 0 लाना। ठीक है, अगर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा परपेंडिकुलर है। ये A1 है, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2। ठीक है, सबसे पहले क्या, A1 × A2, A1 is 2, A2 is 3, तो ये बनेगा 2 × 3। B1 × B2, B1 is 5, B2 is 2। नेक्स्ट C1 C2, C1 is -4 एंड C2 is 4, तो ये बनेगा 6 10 -16, तो ये बन जाएगा 16 - 16। देखो आंसर 0 आ गया, 0 आ गया, तो हेंस AB इज परपेंडिकुलर टू, या ऐसे लिख दो CD इज परपेंडिकुलर टू AB, या AB लिखोगे एक ही बात है, AB भी परपेंडिकुलर है CD के, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0 0 टू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो वही सेम क्वेश्चन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, तो हमें शो करना है ABCD के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये पॉइंट ले लो A और ये पॉइंट ले लो B। A के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0, B के 2 1 1, और हमें प्रूफ करना है ये CD के परपेंडिकुलर होना चाहिए। C हमारे पास है 3 5 -1 और D है हमारे पास 4 3 -1। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, डायरेक्शन रेशियोज निकालो AB के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या करना है, B को A से माइनस, 2 - 0 2, 1 - 0 1, 1 - 0 अगेन 1। ठीक है, अब आप निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। CD के लिए क्या करना है, D को C से माइनस करना है। ठीक है, जैसे B को A से किया वैसे D को C से। 4 - 3 1, 3 - 5 -2 -1, ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1 0। अब परपेंडिकुलर शो करना है, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो A1 A2 2 × 1, फिर नेक्स्ट B1 B2 1 × -2, फिर C1 C2 1 × 0, ये बनेगा 2 - 2 + 0, तो देखो 0 आ गया है ना। तो हेंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD या CD इज परपेंडिकुलर टू AB, एक ही बात है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ABC एंड B - C C - A B। देखो क्या कहता है, हमें एंगल निकालना है। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल दी हुई है। मतलब एंगल निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos θ = A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये है A1, ये B1, ये C1,
A2B2C2, सिर्फ यहां वैल्यूज डालनी है तो एंगल आ जाएगा। सबसे पहले A1 की वैल्यू A, A2 की B माइनस C, फिर B1 की वैल्यू B, B2 की C माइनस A, फिर C1 C2, C1 इज C और C2 इज A माइनस B। अपॉन में क्या करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, इनटू और अपॉन इसमें इन तीनों का स्क्वायर, A2B2C2 का, A2B2C2 ये दिए हैं, B माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर और फिर A माइनस B का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई AB माइनस AC, BC माइनस AB, AC माइनस BC। नीचे हम सेम ही रखेंगे। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0। तो 0 अपॉन समथिंग हो तो वो 0 ही हो जाता है ना। तो कॉस थीटा 0 हो गया। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। 90 डिग्री को लिखते हैं पाई अपॉन 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, 11 ही 13। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारे पास, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर, ये ए दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, हमें एंगल निकालना है ए बी और सी डी के बीच में। तो क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना, ये पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालते हैं। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी को ए से माइनस करके, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैसे ये हम ना वेक्टर की फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, ऐसे मत करो, गलत हो जाएगा। पता है क्या, क्योंकि ये आप करोगे वो भी ठीक है, लेकिन हमें इसको डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में निकालना चाहिए, वरना ये वेक्टर का चैप्टर लगेगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर आप इस फॉर्मूले से भी करते हो ना तो भी चलेगा, गलत नहीं कर सकता कोई, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्शन रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो उसी मेथड से कराता हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला मत करो। तो कॉस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या करो, ए बी की डायरेक्शन रेशियोज निकालो और सी डी की भी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, आपने क्या करना है, बी को ए से माइनस करना है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। तो बी को ए से माइनस, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4। ठीक है, तो ये बन गया A1 B1 C1। अब इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज निकालो CD की। CD के लिए क्या करना है, D को C से माइनस करना है। ठीक है, करो D को C से माइनस, 2 माइनस करना है -4, तो ये +4 हो जाएगा। 2 + 4 6, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस करना है इसको तो ये प्लस हो जाएगा, 2 + 6 8। तो ये बन गया हमारा A2 B2 C2। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज डाल दो। क्या फॉर्मूला लिखा है, A1 इंटू A2। A1 देखो कितना है 3, A2 है 6, 3 इंटू 6। फिर B1 B2, B1 B2 3 इंटू 6। और फिर C1 C2, C1 देखो कितना है, C1 4 और C2 8। ठीक है, और आप नीचे फॉर्मूले में देखो, नीचे क्या दिया हुआ है, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू A2 B2 C2 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करो।
6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो ये बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू 18 प्लस 18, 4 8 ज़ा 32 अपॉन 9 प्लस 9 प्लस 16, और यहां पे भी 36 प्लस 36 प्लस 64। ये आएगा कितना? 36, 36 प्लस 32 68। ये बनेगा 34 और ये बनेगा 62, नहीं 72 प्लस 64, 72 प्लस 64 कितना होता है? 72 प्लस 64, ये बन गया 6 और ये बन गया 136। 68 34 इंटू, देखो 136 को ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 34 करके देखो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, हाँ यही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 4 का रूट 2 हो जाएगा और पीछे बचेगा 34, तो कॉस थीटा आएगा 68। देखो ये दोनों सेम है, तो ये बनेगा रूट 34 का स्क्वायर इंटू 2, ये और ये कैंसिल, तो ये बचा 34 इंटू 2। 34 इंटू 2 कितना होता है? 68, तो 68 अपॉन 68, कॉस थीटा आ गया 1। कॉस 1 कब होता है? कॉस 1 होता है जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस कनेक्टेड बाय द रिलेशन L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, और दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है। देखो हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस होती है LMN। लेट LMN आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इन दोनों रिलेशन को यूज करके तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, L आएगा माइनस M माइनस N, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या दी है, 2ln माइनस mn इक्वल टू 0। अब यहां पे L की वैल्यू डालो, L देखो कितना है? माइनस M माइनस N इंटू M, फिर 2L, L की वापस यही वैल्यू डालो इंटू N माइनस mn इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, ये पहले इसको इससे क्या बनेगा? माइनस एम स्क्वायर, और 2 से भी करो तो माइनस 2m स्क्वायर, फिर 2 से कर लो पहले 2, और ये बनेगा माइनस mn, तो माइनस पहले का लिख दिया। इसको इससे करो माइनस 2m, इसको इससे माइनस, एक सेकेंड, ये n से भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये mn बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा माइनस 2n स्क्वायर, मैंने 2 से भी किया और n से भी किया, और माइनस mn। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, माइनस 2m स्क्वायर, देखो ये टर्म और ये टर्म तीनों सेम है, तो माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, और यहां पे माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन निकालो, उस तरफ फेंक दो, 2m स्क्वायर प्लस 5mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 5mn प्लस 2n स्क्वायर, वो माइनस 0 हो जाएगा, वो 0 ही होता है। अब देखो इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 5mn को हम ऐसा लिख सकते हैं 4mn प्लस mn, चलेगा? देखो ये 5 है ना, मैंने इसको 4 और 1 में तोड़ दिया, 4 प्लस 1 5 होते हैं। ठीक है, और यहां लिख दो 2n स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, 2m, ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 2n, इन दोनों में n कॉमन, यहां बचेगा m प्लस 2n,
ठीक है, तो ये बनेगा 2m, इन दोनों में कॉमन देखो क्या, ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो m प्लस 2n दोनों में कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2m प्लस n, तो m प्लस 2n इक्वल टू 0 और 2m प्लस n इक्वल टू 0, m आएगा माइनस 2n और यहां पे m आएगा, ये n इधर आएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे होगा ना, 2m इक्वल टू माइनस n, 2 इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे, पहला केस ये, दूसरा केस ये देखो l को हमने क्या लिया था, l को हमने लिया था माइनस m और माइनस n, तो ये वैल्यूज यहां पे यूज करो। l था हमारे पास माइनस m माइनस n, ठीक है, यहां पे m की वैल्यू डालो, माइनस m की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 2n, तो ये बन गया 2n माइनस n, तो ये आ गया n। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन क्या ली थी, ये ली थी ना हमने LMN, है ना, तो यहां पे L की वैल्यू डालो, L कितना था, L आया n, यहां देखो मैं यहां पे ना वैल्यूज डाल लगाऊं, L की वैल्यू आ गई n, M की वैल्यू कितनी है माइनस 2n और n की वैल्यू आ गई n। समझ आया यहां तक, ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, देखो ये जो वैल्यूज मिली है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज है, क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं n के नीचे डिवाइड कर दूं, मतलब n को, इन तीनों को n से डिवाइड करूं, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को n से डिवाइड कर दूं तो ये कटेगा, सिर्फ ये बनेगा 1 माइनस 2n और 1। नहीं समझ आई, देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को n से डिवाइड कर दूं, इन तीनों नंबर्स को n से डिवाइड करूं, तो ये हमारे पास क्या बनी, डायरेक्शन रेशियोज, ना कि कोसाइंस। मेरी बात समझ आई, डायरेक्शन रेशियोज, और कौन सी डायरेक्शन रेशियो, प्रोपोर्शनल है ये, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है LMN की। देखो L की वैल्यू तो n है ना, m की वैल्यू माइनस 2n, n की वैल्यू n, लेकिन मैंने इसको अपनी मर्जी से n से डिवाइड कर दिया। देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C, ये जो ABC होती है ना, ये होती हैं डायरेक्शन रेशियोज। ABC क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको K के इक्वल पुट करता हूं, ठीक है, इसको कंपेयर करो, L क्या आएगा, A के, समझ आया ये कैसे, देखो ना, L अपॉन A इक्वल टू क्या है, K, तो L आएगा A के। ठीक है, L आ गया A के, M आएगा B के, C आएगा A के, एक सेकेंड, N आएगा C के। अब देखो फर्क क्या है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज है ABC और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, A के, B के, C के, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर आप यहां पे देखो n माइनस 2n और n, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, चलो मैं यहां लिखता हूं, ये जो है ना, कहां गया, n माइनस 2n और n, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अगर मैं इनका n हटा दूं, 1 माइनस 2 1, ये बन जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। समझ आई बात। ठीक है, जैसे मैंने यहां बताया ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो A के, B के, C के, A के, B के, C के, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें डायरेक्शन, देखो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि डायरेक्शन कोसाइंस n की फॉर्म में है, मुझे ये n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन को, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज दी हो तो हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो आपने क्या करना है, यहां लिखना है 1 अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर कर देना है।
ये हमें वैल्यू मिलेगी एल की। समझ आया? इसी तरह अब लिखना -2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, और n के केस में 1 अपॉन, यही सेम करना है आपको। ठीक है, ये मिल गई हमें, ये l, ये m और ये n, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गई। ठीक है, और इनके साथ प्लस माइनस लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं प्लस माइनस? मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता देता हूं। देखो, कल मैंने आपको बताया था ना, अगर ये लाइन है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। ये एल होता है, ये एम होता है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। मैंने आपको बताया था अगर ये पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। मैंने बताया था अगर ये लाइन इस तरफ हो जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाती है? माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा। तो हम कह सकते हैं एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तभी यहां पे प्लस माइनस लिखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्शन कोसाइंस आएगी 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन, यहां लिख देता हूं, प्लस माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 का स्क्वायर है, 4 + 1 6, ये प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो उसको हम प्लस माइनस दोबारा लिख देते हैं, पहले प्लस लिख दिया। ये बनेगा 2 अपॉन √6 और ये बनेगा प्लस माइनस 1 अपॉन √6। ये मिल गई हमें एक डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसी तरह दूसरी लाइन की निकालेंगे। देखो m आया था -n/2, l की वैल्यू दी है -m माइनस n, यहाँ पे m की वैल्यू डालो, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस n/2 माइनस n, सॉल्व कर लो, ये बनेगा -n/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, -n/2 आएगा। ठीक है, तो एक आया, l आया -n/2, m आया -n/2 और n ही है। ठीक है, तो ये तो होगी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगी? अगर आप n से डिवाइड कर दो तो डायरेक्शन ये बन जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी, आप क्या करो, इन तीनों टर्म्स को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, और 2 यहां पे आ जाएगा। समझ आया ये स्टेप? तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या बताया मैंने? जैसे यहां निकाला, प्लस माइनस लगाना है, -1 अपॉन, इन तीनों का स्क्वायर करो, ये अभी √6 आएगा, आप चेक कर लो, जैसे यहां किया। फिर यहां पे इसमें भी प्लस माइनस लगाना है, √6, और इसमें भी प्लस माइनस लगाना है, √6। प्लस माइनस माइनस करोगे तो वापिस प्लस माइनस ही आएगा, 1 अपॉन √6 और 2/√6 प्लस माइनस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट दिया है l + m + n = 0 और सेकंड दिया हुआ है l² + m² - n² = 0। ठीक है, हमें निकालना है एंगल, तो हमने यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 और अपॉन में a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर। और ये जो a1 b1 c1 दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करके इसमें वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में दिया है l + m + n = 0। यहां से l की वैल्यू निकालो, इन दोनों को उधर ले जाओ, l आएगा -m - n, इसको फर्स्ट ले लो। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे वैल्यूज डाल दो, l² + m² - n² = 0। l की वैल्यू यहां डालो और इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लो, चलो यहां ही निकालेंगे। ये मैंने यहां पे l की वैल्यू डाल दी। ठीक है, यहां पे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ए है माइनस एम और बी है एन, और प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये एन स्क्वायर कैंसिल, यहां बचेगा एम स्क्वायर और ये प्लस 2mn हो जाएगा। यहां तक तो समझ आ गई। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या, एक तो m कॉमन है और यहां बचेगा m प्लस 2n। ठीक है, मैंने ये m स्क्वायर छोड़ दिया ना, ये m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर लिख लेना और यहां 2 आ जाएगा। तो ये बचेगा m इक्वल टू 0, और दूसरा केस ले लो 2m प्लस 2n इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर m 0 है तो n कितना होगा, यहां डालो माइनस 0 माइनस n, तो l होगा माइनस n। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस होती है l m n, तो सबसे पहले l की वैल्यू डालो। l है माइनस m, फिर m कितना है, m है 0 और n कितना होगा, ये मैंने गलत लिखा है, ये माइनस n है, n करना है इसको। ठीक है, और n को n ही रखो। ये जो होती है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस होती है। क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस। हमें निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज। तो आपने क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो के लिए d डॉट सी स्टैंड फॉर डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइंस d डॉट r स्टैंड फॉर डायरेक्शन रेशियोज। आपने n से डिवाइड कर दो सबको। इसको n से डिवाइड करोगे तो बनेगा -1, इसको करोगे 0, इसको करोगे 1। ये आ गई हमारी डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम बोलते हैं A1 B1 C1। देखो मैं फॉर्मूला बनाने के लिए ये सब चीजें फाइंड कर रहा हूं। अब मेरे को चाहिए A2 B2 C2। 2n को उस तरफ ले जाओ, 2m इक्वल टू माइनस 2n, 2 कैंसिल, m आ गया माइनस n। अब l निकालो, l क्या होगा, देखो l दिया हुआ है माइनस m माइनस n, यहां पे m की वैल्यू डालो, m है माइनस n, तो माइनस माइनस प्लस n, n माइनस n, तो 0 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं l m और n। l की वैल्यू देखो क्या, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू m माइनस n और n को n रख दो। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज निकालो, n से डिवाइड करो सबको, 0 को n से डिवाइड करोगे 0, इसको n से डिवाइड करो, n को n से डिवाइड -1, इसको n से डिवाइड करोगे तो 1। ये बन गई हमारी A2 B2 C2। अब हमें निकालना है एंगल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। A1 A2 देखो क्या दिया है, A1 है -1 और A2 है 0, फिर B1 B2 0 इंटू -1, C1 C2 1 इंटू 1, और अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर करना है। A1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, फिर A2 B2 C2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ये 0 हो गया, ये बचेगा 1, ये बचेगा √2 और ये भी बचेगा √2। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा क्या हो 60 डिग्री, 60 डिग्री पे होता है ना, नहीं पाई 3 4 3 1, हाँ 60 डिग्री पे। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है 2l माइनस m प्लस 2n इक्वल टू 0, mn प्लस nl प्लस lm इक्वल टू 0।
तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, यहां से ना L की वैल्यू निकालो, ये दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ, 2L इक्वल टू M माइनस 2N, 2 को इनके नीचे, M माइनस 2N अपॉन 2, इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें L की वैल्यू डालो, MN प्लस NL प्लस LM, यहां पे डालो L की वैल्यू, L देखो कितना दिया है, M माइनस 2N अपॉन 2, और यहां पे भी L की वैल्यू M माइनस 2N अपॉन 2 इंटू M इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई MN, इसको इससे माइनस 2N स्क्वायर, फिर यहां पे M स्क्वायर माइनस 2MN इक्वल टू 0। इसका 2 एलसीएम ले लो, यहां आएगा 2MN, ये सारे सेम आ जाएंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, बाकी जगह 2 है तो सेम लिख दो, और यहां M स्क्वायर माइनस 2MN इक्वल टू 0। ये 2 इधर चले जाएगा, ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। सबसे पहले लिखो M स्क्वायर 2MN प्लस MN, 4MN, सच ये तो कैंसिल हो गया, ये बनेगा MN माइनस 2N स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो आगे क्या करते हैं, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं M स्क्वायर, इस MN को ना बाद में लिखो, ये 2 बार है ना, इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, माइनस N स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, और ये MN, समझ आया ये स्टेप? क्या किया, इसको 2 बार तोड़ के लिखा है, ठीक है। अब यहां पे लगाओ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बनेगा A माइनस B इंटू A प्लस B, इन दोनों में M कॉमन, M नहीं N, प्लस N लेना, ठीक है। यहां बचेगा माइनस N और यहां बचेगा M, यहां बचेगा M प्लस N और इसको लिखो M माइनस N। मैंने इसमें M पहले लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, सेम ही लिखा सारा, बस इसमें M माइनस N पहले लिखा। ये दोनों में कॉमन है, M माइनस N बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा M प्लस N और प्लस N इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आएगा M माइनस N इक्वल टू 0 और M प्लस 2N इक्वल टू 0, M इक्वल टू N और M इक्वल टू माइनस 2N, ठीक है। अब क्या करो, ये L की वैल्यू दिख रही है, इसमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है। L दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहां पे M माइनस 2N अपॉन 2, अब देखो यहां पे M की वैल्यू है N माइनस 2N अपॉन 2, तो ये बनेगा माइनस N अपॉन 2, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, L M और N, यही होती है ना। तो L की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस N बाई 2, M की वैल्यू N और N को N रखो, ये मिल गई डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, आपने क्या करना है, तीनों को N से डिवाइड करो तो ये डायरेक्शन रेशियोज बन जाती हैं, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये बन गई डायरेक्शन रेशियो, जिसको आप A1 B1 और C1 कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब L दिया हुआ है, दूसरा केस यहां आ जाओ, M माइनस 2N अपॉन 2, यहां पे M की वैल्यू डालो, माइनस 2N अपॉन 2, ये बनेगा माइनस 4N अपॉन 2, वो हो गया माइनस 2N, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस होती है L M और N। L की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस 2N, M की वैल्यू माइनस 2N और N की वैल्यू N ही रखो, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी, N से सबको डिवाइड कर दो, डायरेक्शन रेशियो होगी -2
और 1, मैंने सबको n से डिवाइड कर दिया, ये बन गया a2 b2 c2। ठीक है, अब निकालो डायरेक्शन cos थीटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। सबसे पहले a1 इंटू a2, a1 देखो कितना -1/2 और a2 इज -2, फिर b1 b2, b1 इज 1, b2 इज -2, c1 इज 1 और c2 इज 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर करना है। -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन तीनों का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये बनेगा cos थीटा, ये और ये कट गया, तो ये बनेगा +1 -2 +1। नीचे सेम ही रखो क्योंकि ऊपर तो 0 ही बनने वाला है। देखो ऊपर 0 बन रहा है, 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो cos थीटा हो गया 0। 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 ही हो जाता है। cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट है, L + 2m + 3n = 0 और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, हमें निकालना है एंगल। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए वैसे ही करेंगे इसको भी। सबसे पहला काम क्या करो, L की वैल्यू यहां से निकालो, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, -2m - 3n = 0 थोड़ा, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये L की वैल्यू आप यहां पे डालो इस वाली इक्वेशन में, 3L, L की वैल्यू यहां डाल रहे हैं, -2m - 3n × m, -4L की वैल्यू यहां डालो, -2m - 3n × n प्लस mn। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, ये क्या बनेगा सॉल्व करके, -6m और ये m से भी मल्टीप्लाई करना, m², ये बनेगा -9n और n को इससे भी काटो, ये बनेगा m। सेम इधर ये बनेगा 8 + 8m और n को इससे mn, और ये बनेगा +12 और ये n² प्लस mn = 0। ठीक है, अब देखो माइनस, पहले लिखो -6m², ये कितना बनेगा, ये और ये देखो ये दोनों 9 हो जाएंगे, ये 9 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 12n²। फिर क्या करो, इस 6m² को इधर ले आओ, ये बनेगा 12n² = 6m², ये 6 इससे काट दो, तो m² = 2n², स्क्वायर को उधर ले जाओ, m बनेगा 2n², जिसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर उधर जाता है जितनी डिग्री हो उतने रूट्स होते हैं, तो एक प्लस का रूट और एक माइनस का रूट मिला के 2 रूट बने, तो एक लो प्लस का, ये बनेगा √2n, रूट ये बाहर आ जाएगा रूट से तो n बनेगा, और दूसरा बनेगा -√2n। ठीक है, अब यहां वैल्यू डालो, L दिया हुआ है -2m - 3n, यहां पे m की वैल्यू -2m, m की जगह √2n - 3n, ये बनेगा -2√2 -3, दोनों में से n कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं L, M और n, डायरेक्शन कोसाइंस। तो L की वैल्यू यहां डालो, L ये दिया -2√2 - 3n, m की वैल्यू m है √2n। ठीक है, पहले हम ये केस ले रहे हैं, √2n
और n को n रखो। तो अब हमें निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज, n से सबको डिवाइड कर दो। तो ये बनेगा √2 1, ये बन गया हमारा A1 B1 C1। ठीक है, मैंने क्या किया, n से सबको डिवाइड कर दिया। अब इधर आ जाओ, L दिया हुआ है -2m -3n, यहाँ वैल्यू डालो m की, ये हो जाएगा प्लस 2√2n -3n, दोनों में n कॉमन, 2√2 -3 इंटू L n। तो डायरेक्शन कोसाइंस है L m और n। L की वैल्यू यहां डालो, ये दिया 2√2 -3 इंटू n, m की वैल्यू -√2n और फिर n को n रखो। अब निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज, तो सबको n से डिवाइड कर दो। ये बनेगा 2√2 -3, इसको n से डिवाइड करोगे -√2, इसको n से डिवाइड करोगे 1, ये बन गया A2 B2 C2। ठीक है, अब निकालना है हमें एंगल। एंगल का फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अब A1 इंटू A2, ये देखो ये A1 है और ये A2 है, इनमें से ना माइनस कॉमन निकाल लो, यहां पे प्लस रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस बाहर, 2√2 प्लस 3 इंटू 2√2 -3, 2√2 -3, फिर B1 B2 √2 इंटू -√2, फिर C1 C2 1 इंटू 1, और नीचे इन तीनों का स्क्वायर करना है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं 2√2 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और इसी तरह फिर इन तीनों का स्क्वायर। अब ऊपर ना अगर आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ऊपर अब, क्योंकि फिर मेरे को ये सारा लिखना पड़ेगा, ये सारा जीरो बनने वाला है। देखो कैसे, माइनस ये बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन रहा है √2 इंटू √2 2, और ये बनेगा +1। ठीक है, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8, 8 - 9 -2 + 1, तो ये बनेगा -1, ये +1 हो जाएगा, 1 - 2 + 1, देखो 0 आ रहा है, ऊपर बनेगा 0, तो 0 पॉइंट समथिंग 0, तो थीटा हो जाएगा π/2। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ पार्ट है, 2l + 2m - n = 0, mn + ln + lm = 0। ठीक है, तो क्या करो, इस बार ना मैं यहां से n की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, समझ गए ना, इस n को इधर ले आओ, n हो जाएगा 2l + 2m, ये n इधर आएगा ना, तो मैंने इसको पहले लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट में डाल दो और सेकंड में डाल दो, यहां पे 1 की वैल्यू सेकंड में, किसी की भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है l की निकालनी है, m की भी, n की भी, किसी की भी। तो सबसे पहले है mn, n की वैल्यू 2l + 2m, फिर है ln, l की वैल्यू, l तो l ही है, n की वैल्यू 2l + 2m, और फिर यहां पे lm को सेम लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2ml 2m² 2l² + 2ml + lm। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा, पहले लिखो 2m², ये और ये 2 4 और 1 5, और पीछे कौन बचा 2l²। ठीक है, इसको
तोड़ो 4LM प्लस LM प्लस 2L² इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2M कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा M प्लस 2L। इन दोनों में L कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा M प्लस 2L। M प्लस 2L कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2M प्लस L। M प्लस 2L इक्वल टू 0 और 2M प्लस L इक्वल टू 0। ठीक है, M की वैल्यू यहाँ से निकालो, M आएगा माइनस 2L और यहाँ पे M आएगा माइनस L/2। तो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं L, डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं L, M और N। तो L देखो कितना है, L L ही है, M की जगह माइनस 2L और N कितना है, N निकालना पड़ेगा। मैंने निकाला नहीं, यहाँ से निकालो, यहाँ निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पे निकाला नहीं। इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है। L दिया हुआ है 2L प्लस 2M। अब यहाँ पे M की वैल्यू डालो। M देखो कितना है 2L, तो 2 2 जा 4L, तो ये बनेगा N आ गया माइनस 2L, तो यहाँ आएगा माइनस 2L। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, L से सबको डिवाइड कर दो, 1 -2 -2, ये बन गया A1 B1 C1। ठीक है, क्या बन गया -1, एक से चेक करने तो ठीक निकाली ना, ठीक ही होनी चाहिए वैसे। अब N की वैल्यू यहाँ डालो, 2L प्लस 2M, ये 2L, M की वैल्यू है माइनस L/2, तो ये बन जाएगा L आ जाएगा N। तो डायरेक्शन को साइंस होती हैं L, M और L। L है, L को L ही रखो, M है माइनस L/2 और N है L, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी, L से सबको डिवाइड कर दो, 1 - 1/2 और 1। अब cos थीटा का फॉर्मूला, अब डायरेक्ट कर दूं या पूरा फॉर्मूला लिखूं? ये देखो, ये है फॉर्मूला, सामने लिखा हुआ है आपके, अब कितनी बार लिखूं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये A2 B2 C2, सबसे पहले A1 इंटू A2, 1 इंटू 1 1, B1 B2 -2 इंटू -1/2 प्लस 1 C1 C2 -2 इंटू 1 कितना होगा -2, और नीचे इन तीनों का स्क्वायर कर दो, इन तीनों का स्क्वायर 1 4 प्लस 4, और नीचे इन तीनों का स्क्वायर 1 1/4 1। देखो ऊपर तो 0 ही आ रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। कल करेंगे इसकी एग्जांपल्स भी।